हेलो, दिस इज़ अयूब खान एंड यू वंस अगेन वाचिंग अयूब खान कैलीग्राफी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है कि आप लोग अपनी उर्दू राइटिंग को किस तरह इंप्रूव कर सकते हो, यानी अपनी उर्दू राइटिंग को किस तरह बेहतर बना सकते हो। तो इसके लिए मैं आज आप लोगों को 3 चीज़ों के ज़रिए, एक तो पेंसिल है, काती, बोल्ड एंड देन 804 से सिखाऊंगा। देखिए 804 आजकल मशहूर ज़माना है और हमारे दिलों का टुकड़ा भी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके ज़रिए इंशाल्लाह आप लोगों ने सीखना है और उर्दू राइटिंग मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है एंड देन आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के ज़रिए में भी बताना है कि आप लोगों को वीडियो किस तरह लगी। लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों को मैं सबसे पहले बताता चलूँ तो मेरी जो वीडियोज़ है वो सारी इन चीज़ों पर है कि अगर आप लोग शेप ऑफ मून देन भी ये 3 चीज़ें सीख जाए तो आप लोगों की राइटिंग क्या हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि 100% मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि 100% आपकी राइटिंग क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। अगर आप लोग पेन के ज़रिए देखें या पेंसिल के ज़रिए देखें या आप लोग मार्कर के ज़रिए देखें, एनीवन किसी से भी देख ली, तो आप लोग अगर ये वाली यानी कि शेप ऑफ मून हो गया, ये 2 शेप ऑफ मून एंड देन बी आ रहे, तो आप लोगों की सारी राइटिंग क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। उसके बाद अगर हम दाल की बात कर ली, जैसे कि ये दाल है ना, एंड देन अगर री की बात कर ली तो ये आप लोगों को थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है। एंड देन अगर हा की बात कर ले तो ये बाकी आपकी राइटिंग क्या हो जाएगी, इन्हीं अल्फाज से क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, बेहतर हो जाती है। अब किस तरह होती है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि लाम है ना, अगर इस लाम को आप लोगों ने लिखना है तो अगर आप लोगों को शेप ऑफ मून आ रहा है देन आप लोगों का लाम क्या आएगा, बेहतर आएगा। अगर आप लोग क्या लिख रहे हैं यानी कि मालिक, जैसे कि हम लिखते हैं मुल्क, अब देखिए हमारे पास जैसे कि हम कंट्री का नाम लिखते हैं, देखिए अगर आप लोगों को बे आ रहा है देन आप लोगों को ये ठीक आएगा। अगर आप लोगों ने लिखना है स्कूल या मैं लिखना है, आप लोगों ने यूँ लिखना है, तो आप लोगों को ये देखें यहाँ पे आप लोगों के देन आपकी राइटिंग क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। अब कुछ बच्चे कहते हैं या जिन स्टूडेंट को ये सिखाया गया होता है कि आप लोगों ने क्या करना है, जो शेप ऑफ मून है उसको लाइन से नीचे लेकर आना है, देन आप लोगों की ये मैं कहता हूँ गलत है, ये वाला ठीक है। क्यों? अगर आप लोग लाइन के नीचे लिखेंगे तो आप लोगों की क्या हो जाएगी, राइटिंग यानी कि नेक्स्ट लाइन क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से आप लोग नहीं लिख पाए। एक तो ये बात है कि अगर आप लोग हरूफ तहजी कौन सी यानी कि हरूफ तहजी अगर आप लोग सीख जाए ना, ये जो हरूफ तहजी है अगर आप लोग ये सीख जाए ना, तो आप लोगों की राइटिंग क्या हो सकती है, सारी की सारी इंप्रूव हो सकती है। अब देखिए हरूफ तहजी में मैंने ये आप लोगों को एक मेन रीज़न की वजह से नीचे लिखा है। देखिए हरूफ है ना, वो एक लाइन के ऊपर है, जब ये लाइन के नीचे आते तो वो लाइन की सारी जो राइटिंग की सीक्वेंस है उसको भी क्या कर लेते, ख़राब कर लेते। तो आप लोगों ने हमेशा कोशिश करनी है कि आप लोग लाइन के ऊपर ही लिखें। किसके ऊपर लिखना है, एक तो आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोगों ने लाइन के ऊपर ही लिखना है। लाइन के ऊपर क्यों लिखना है, क्योंकि लाइन के अगर आप ऊपर लिखते हैं ना तो देन आपकी राइटिंग क्या हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। एक सीक्वेंस आ रही होती है, एक खूबसूरती आ रही होती है, उसमें एक यानी कि तरतीब होती है। देखिए जिस चीज़ में तरतीब होती है वो हमेशा कामयाब होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपके हरूफ में तरतीब नहीं है देन आपकी राइटिंग क्या हो सकती है, इम्प्रूव नहीं हो सकती। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, अगर मैं लिखूँ ये देखें कि मेरा प्यारा, अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को चंद बातें बताता चलूँ कि ये जो मेरा प्यारा मुल्क, अगर इसको लाइन के नीचे जाएंगे पाकिस्तान, अब देखें यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे गाइड करना चाहता हूँ, ये क्यों लिखा है मैंने आप लोगों को वो चीज़ बताना अब अगर आप लोग यहाँ से देखें यहाँ तक, तो आप लोगों को लाइन में एक सीक्वेंस आ रही, और लाइन में सीक्वेंस आने की वजह से क्या है कि आप लोगों को ये ठीक भी लग रहा होगा। अगर आप लोगों की लाइन में सीक्वेंस नहीं है, आप लोगों ने कुछ हरूफ लाइन से नीचे लिखे, कुछ हरूफ लाइन से ऊपर लिखे, देन आप लोग क्या हो सकते हैं, नेक्स्ट लाइन को क्या हो। अब देखिए आप इस लाइन पे अगर कुछ भी लिखना चाहोगे तो आप लोग बिल्कुल इजीली लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने उस लाइन को डिस्टर्ब नहीं किया। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये पाकिस्तान का नून यूँ लेकर आ जाते हैं ना, ठीक है, तो अब ये लाइन आपका डिस्टर्ब हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये भी नोन है, ये भी नोन है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखिए ना। अगर आप लोग लाइन के नीचे लेकर आएंगे तो आप लोगों की राइटिंग क्या हो जाएगी, इंप्रूव नहीं हो सकती। इसी तरह अगर आप लोग मार्कर से लिखेंगे तो आप लोग फर्स्ट टाइम क्या कर सकते हैं, मार्कर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो मार्कर लेकर आया हूँ वो है आपके पास 804 केजी नंबर 804। तो ये आप लोगों का क्या है, मार्कर है, और ये मुझे आज मिला है। वैसे मेरे पास मार्कर थे तो मुझे ये इस एक लफ्ज़ की वजह से 804 की वजह से अच्छा लगा और मैंने बाय किया है। और आप लोगों को आज इससे मैं सिखाऊंगा कि किस तरह इसके फ़ायदे क्या है 804 के।